हाय गाइस, क्राइम पेट्रोल के आज के रिव्यू में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा केस है, केस 40th, जो कि 40th केस है वीकेंड एपिसोड 2017 का। आज का एपिसोड बेसिकली एक 3 पार्ट एपिसोड है। थोड़ा स्पेशल है, जैसे फ्राइडे को एक पार्ट टेलीकास्ट हुआ, सैटरडे को ब्रेक हुआ क्योंकि पता नहीं कोई शोज लाइंड अप होंगे जो क्राइम पेट्रोल का स्लॉट खा गए। और संडे आज इन्होंने जो सैटरडे और संडे दोनों पार्ट एक साथ कंबाइन करके 85 मिनट्स का पार्ट चलाया। सो 3 पार्ट एपिसोड 2 दिन में आया। और अगर हम रिव्यू की बात करें तो आई थिंक इट्स अ प्रीटी नाइस एपिसोड। मैं उसे आई थिंक आउट ऑफ 5 मैं दूंगा 4 इसलिए क्योंकि आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया शायद। 2 पार्ट एक ही साथ आप दिखा रहे हो 85 मिनट्स का, तो शायद ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। मतलब इतनी बड़ी तो मूवी भी नहीं होती यार, मतलब एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी। बट एनीवे, अगर आप एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग सबकी टॉप नॉच थी। काफ़ी अच्छे एक्टर्स, काफ़ी जो चले आ रहे हैं एक्टर्स क्राइम पेट्रोल के, बहुत सारे उस एक्टर्स थे, सबने अच्छी एक्टिंग करी। तो आई थिंक एक्टिंग को मैं ज़रूर दूंगा 5 आउट ऑफ 5। निसार खान है इस एपिसोड में, थोड़ा ट्विस्ट के साथ है। तो हेयर स्टाइल चेंज कर लिया उन्होंने, आई थिंक बीच की मांग डाली है। तो थोड़े अजीब दिख रहे हैं मेरे को, बट एक्टिंग अगेन 5 आउट ऑफ 5। उसके बाद अगर डायरेक्शन की बात करें, स्टोरी की बात करें, तो आई थिंक दोनों को मैं 4 आउट ऑफ 5 दूंगा। काफ़ी अच्छी थी और स्टोरी का पेस थोड़ा स्लो हो गया था, बट ओवरऑल आई थिंक सस्पेंस काफ़ी अच्छा था। तो स्टोरी की ओर चलते हैं और इस रिव्यू में आई थिंक मैं टॉप डाउन प्रोसेस करूँगा। मतलब मोटिव, किसने किया, क्यों किया और कैसे किया। तो अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो मैं सबसे पहले ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो पॉज करें और तुरंत जाए क्राइम पेट्रोल के लिंक पे, वहाँ एपिसोड देखें और फिर यहाँ पे आए रिव्यू पे। एनीवे, तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये केस हाईलाइट करता है जो गवर्नमेंट जॉब्स, जो गवर्नमेंट अच्छे जॉब्स होते हैं, तो वो लेने के लिए कितना करप्शन और कितना ब्राइब ये सब एजेंट्स वेजेंट्स लोग लेते हैं अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले मेहनती बच्चों से, क्योंकि जॉब्स बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो जो अच्छे जॉब्स हैं तो उन मतलब कोई कोई जॉब्स के लिए कम से कम 50-50 लाख ब्राइब लगता है कि आप 50 लाख दोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद आप काम करते रहो, आपकी नौकरी चलो 8 लाख पर एनम या 7 लाख पर एनम है। आप 7-8 साल काम करोगे तो आपकी रिकवर होगी। उसके बाद आपकी जॉब तो रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इंडिया में ऐसी है कि अगर आपको एक बार मिल गए तो आपको फायर नहीं कर सकता, आपके पास लाइफ लॉन्ग है। इसलिए शायद मोस्ट इंडियन पॉपुलेशन प्रेफर करती है गवर्नमेंट जॉब। सो एनीवे, तो ये मोटिव था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बंदा है, 2 बंदे हैं, चलो कॉलेज स्टूडेंट्स है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही उनको। तो वो एक प्लान बनाते हैं। तो वो एक अमीर बाप के लड़के को पकड़ते हैं और उसको अपना एक प्लान बताते हैं कि हम प्रिटेंड करेंगे कि हमने तुम्हें किडनैप कर लिया है और हम तुम्हारे पापा को कॉल करेंगे, उनसे 75 लाख मांगेंगे, 75 लैक्स। और क्योंकि तुम्हारे पापा अमीर है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 75 लैक्स देने में, तुम वो ले आना और हम 25-25-25 बांट लेंगे और हवा हो जाएंगे। तो जो बंदा था इनिशियली तो वो थोड़ा फेवर में आ गया, उसको थोड़ा लालच, लेकिन जैसे ही ये प्लान बताया तो वो थोड़ा ये होने लगा, उसकी थोड़ी उसको थोड़ा टेंशन होने लगा कि नहीं कुछ गलत कर रहे हैं हम, कहीं मैं फंस ना जाऊँ ये वो सब में। तो वो निकलने की कोशिश करी उसने, लेकिन जो बाकी दोनों थे वो बिल्कुल उसको निकलने नहीं देना चाह रहे थे। अल्टीमेटली ये होता है कि थोड़ा धक्का मुक्की भगदड़ मच जाती है, उसी में उस पे सर पे वार कर देते हैं। अब इसके बाद ये होता है कि जो 2 लोग हैं वो पैनिक में आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि अगर इसको हम जिंदा जाने दें तो घर जाएगा, पुलिस के पास जाएगा और हम दोनों को पकड़वा देगा, जेल हो जाएगी हमें। तो पैनिक में उसको मार डालता है ये। और उसको मारने के बाद वो उसके पापा को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आपका बेटा हमने किडनैप कर लिया है, आप 75 लैक्स दोगे तो छोड़ देंगे। ऐसे उसके पापा 2 कॉल आते हैं, उसके पापा 75 लैक्स लेके भी आते हैं,
लेकिन वो लेने नहीं जाते क्योंकि उनको भनक लग जाती है कि उस पुलिस वाले इन्वॉल्व है इसमें और वो नज़र रखना। एनीवे तो इसको 1 साल हो जाता है इस केस को। एग्जैक्टली 1 साल बाद एक और लड़का गायब होता है 19 साल का, सेम लोकेलिटी में से, सेम बिरादरी का, जिसके पापा भी बहुत अमीर होता है। अल्टीमेटली पता चलता है और ये पूरे 3 एपिसोड में इसी केस को निकालते हैं। जो सेकंड केस, जो पहला वाला केस है उसका रिजल्ट लास्ट में बताते हैं, लास्ट में पता चलता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है क्योंकि टाइमलाइन में वो पहले था। तो जो सेकंड केस है, जो हमारा मेन सेंटर फोकस केस है, वो ये है। एक और 19 साल वाला लड़का गायब होता है, उसके पापा को किडनैपिंग का कॉल आता है, उनसे 50 लाख रुपए मांगे जाते हैं और उनको 2 महीने के अंदर 4 जगह वो लोग बुलाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पैसे लेके आने के लिए। उसके पापा हमेशा पैसे लेके जाते हैं वहाँ पे। लेकिन अब ये जो किडनैपिंग टीम है, अब वो 2 नहीं रहते हैं, अब ये लोग 4 हो जाते हैं। 4 में से एक और उनका फ्रेंड और एक चौथा जो है वो एक गांव में जो एक होते हैं ना यूजली रिटायर्ड ऑफिसर जो बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं, सब लोग अपनी प्रॉब्लम या किसी अगर कुछ पूछना वूछना तो आप उनको अप्रोच करते हैं, काइंड ऑफ लाइक विजनरी ऑफ द गांव या स्मॉल टाउन। बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, बहुत नॉलेजेबल आदमी है, तो आप उससे जाके राय लेते हैं किसी भी चीज़। उसका बेटा, तो चारों एक ही नाव में होते हैं, चारों गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे होता है लेकिन किसी का क्लियर नहीं हो पाता, बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो ये जो बेटा है, जो गांव के रिस्पेक्टेड आदमी का जो बेटा है, तो और जो पहला जो मर्डरर है, जो किडनैप जिसने पूरा प्लानिंग किया, जो एक लंगड़ा भी रहता है वो, तो वो जो रेस्पेक्टेड आदमी है उसके पास जाके बोलता है कि मेरी जॉब मैंने 25 लाख रुपए दिए हैं एक एजेंट को, वो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगवा देगा। कहो तो आपके बेटे का भी गवर्नमेंट जॉब लगा देते हैं अच्छा सा। तो उसका पापा पहले तो थोड़ा ये होता है लेकिन बाद में मान जाता है क्योंकि वो देख रहा होता है कि कितना स्ट्रगल कर रहा है उसका बेटा और घर की हालतें भी ठीक नहीं होती उसकी। तो वो ब्याज पे 25 लाख रुपए लेता है एक मनी लेंडर से और वो एजेंट को दे देते हैं उसको। तो टोटल 2 लोग का 50 लाख ये लोग एजेंट को दे देते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। और फाइनली जो एजेंट होता है वो भाग जाता है, मतलब या बोल देता है कि अब जॉब अवेलेबल नहीं है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप और 20-20 लाख दो। अब इतने तो पैसे होते नहीं है, ये लोग पैनिक में आ जाते हैं, इनको पता चल जाता है कि जो पैसा गया और डूब गया है, क्योंकि वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो भी पकड़े जाएंगे ब्राइबरी के केस में। एनीवे सो बहुत पैनिक में आ जाता है। तो ये सोच के वो 4 लोग प्लान हैच करते हैं कि और एक लफुए लड़के को फंसाएंगे जिसका बाप अमीर हो। और ये प्लान में कहीं ना कहीं उसका बाप भी आ जाता है। उसका बाप ये कंडीशन में आता है कि आप लड़के को हार्म मत करना, कुछ करना मत, उसको सेफ रखना, पैसे लेने के बाद उसको छोड़ देना और पैसे लेके अपने अपने रास्ते हो जाना। तो फाइनली वही लड़के को पकड़ते हैं, लड़के को भी वही ऑफर देते हैं जो पहले बंदे को ऑफर देते हैं कि पूरे 50 लाख मांगेंगे तेरे पापा से और सब में बटेगा, तेरे को 5 लाख कैश मिल जाए। अब वो लड़का लफुआ होता है, दिमाग से पैदल होता, तुरंत मान जाता है और वो रहता भी है उनके साथ, पूरे 2 महीने रहता है उनके साथ। उनके लिए खाना भी बनाता है रसोई में। उसमें से एक लड़की की गर्लफ्रेंड है, उसके साथ भी कार्ड गेम्स खेलता है, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है सबके साथ, हंसी मजाक साथ रहता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है और जो 4 फेल्ड अटेम्प्ट जो उनकी होती है, जो उसके पापा को 4 जगह बुलाते हैं लोग, लेकिन एक बार भी उससे जाके लेते नहीं है पैसे क्योंकि चारों बार वो नज़र रखते हुए उसके पापा पे और पता चल जाता है कि पुलिस आसपास ही है, उन पे नजरें गाड़े बैठी है, तो जैसे ही वो लेने जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। तब ये 5वां फ़ोन कॉल करके प्लान कर रहे होते हैं और जो जो रिस्पेक्टेड आदमी है जो गांव के, वो इनके घर पे रहते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन किडनैपर्स को देते रहते हैं कि पुलिस ये कर रही है, वो कर रही है, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। उस हिसाब से किडनैपर्स भी थोड़ा चौकन्निया रहते हैं और एक स्टेप आगे रहते हैं पुलिस के।
उसके बाद फाइनली जैसे जैसे 2 महीने हो रहे होते हैं तो जो लड़का जिसका सपोजेडली किडनैप हुआ है तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। वो बोल रहा है अब ये कुछ काम नहीं करेगा, मैं घर जा रहा हूँ। मेरे मैं लौता बेटा हूँ, अल्टीमेटली सारे पैसे दौलत जमीन जायदाद सब मेरे पास ही आने वाला है, तो मैं नहीं रुक रहा। ये चारों लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। वही सेम फर्स्ट बंदे का जैसे केस होता है वैसे इसका केस होता है। अल्टीमेटली यही होता है कि ये लोग उसको मार डालते हैं फाइनली, क्योंकि वो बहुत हाइपर हो जाता है, एकदम चिल्लाने विल्लाने लगता है और धमकी देने लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा सबको बता दूंगा ये वो क्या है। अल्टीमेटली यही था केस। पुलिस को इनके बारे में पता चलता है उनके पापा से, क्योंकि पूरे 2 एपिसोड में पुलिस सबको खंगालती है, सबको करती है। फाइनली पुलिस को ये लगता है कि घर में ही कोई आदमी है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है किडनैपर्स की, तो इंडिविजुअली वो सबके खंगालती है। तो इनका ही वो शेडी लगता है कि इन्होंने 25 लाख रुपए ले रखे थे लोन से, ब्याज से। तो पुलिस मनी लेंडर के पास भी गई है, उससे पूछी कि 25 लाख क्यों लिए हैं। तो मनी लेंडर ने बोला मेरे को भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी किस्त नहीं चुकाई। इससे पूछा है 25 लाख आपने क्यों लिया, तो उसने बोला कि करीबी रिश्तेदार की बेटी की शादी है। फिर पुलिस ने और खंगाला, उन्हें पता चला कि इनके कोई भी करीबी रिश्तेदार की कोई बेटी है ही नहीं। फिर पुलिस ने थोड़ा इनको और तोड़ा और इन्होंने पुलिस को बता दिया कि कहाँ इसके बेटे और बाकी के 3 किडनैपर्स हैं उसके लड़के के साथ। लेकिन इसको और एक ये भी था कि इस आदमी को, जो बाप है वन ऑफ द किडनैपर्स का, इसको भी नहीं पता था कि चारों किडनैपर्स ने उस लड़के को मार डाला है, किडनैप वाले लड़के को। तो फाइनली यही है आज की हमारी स्टोरी। 3 पार्ट काफ़ी एंटरटेनिंग है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार ज़रूर देखें, और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। हमें बताएं आपको कैसा लगा एपिसोड या रिव्यू, या आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं रिव्यू में, या फिर आप कैसे एपिसोड्स देखना चाहते हैं आगे क्राइम पेट्रोल पे। So yeah, that's it for today. See you again next week. Bye.